मंगोदरी नहीं, सीता चाहिए, सीता। कुबेर धाम, बीकानेर दशहरी का। आपने मेरी सीता को कहीं देखा? सलाम वालेकुम। हम लंकेश, जय लंकेश। जय लंकेश, जय लंकेश। मंदोदरी नहीं, सीता चाहिए, सीता। जय लंकेश नहीं, सीता चाहिए, सीता। सीता, सीता मेरी है। कपड़े बदल के आप कैसे सीता हुई यार? लगातार 57 साल से रान बन रही है। रंगकर्मी हूँ, 101 नाटकों में काम किया है मैंने, और 17 राजस्थानी और 25 हिंदी फिल्मों में। माँ बाप के सपनों को साकार कर की रीत की हड्डी कुबेर झान, संजय झान, नमन झान, और शाली चावला, मुकेश धोरिया लगातार इस प्रोग्राम को 3 साल के बाद आज आखिरी इंजाम दे रहे हैं। लगातार 1.5 महीने से लगातार लगे हुए हैं। सुमित झान, कुबेर झान, हम लंकेश होगा, किसी तरीके का आऊंगा। एक रुको, सीता चाहिए मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और विद्या के लिए ये अपने माँ बाप का सपना पूरा करेगी मैडम, एक डॉक्टर बनेगी। मंदोदरी नहीं, मुझे सीता चाहिए। चलो आगे, चलो माँ बाप के सपने को पूरा कर देगा। देखा जय देखो मेरा शिव भक्त का नाम है सीता। सीता मेरी है जान साहब, मंदोदरी नहीं, मुझे सीता चाहिए, सीता।
जय लंको। अरे मंदोदरी के पास न जाऊंगा यार, तो क्यों चिंता कर रहा है? नारी शक्ति को नमन। हम लंके सीता चाहिए मैडम, सीता। सीते सीते सीते। महाराज बड़े लगना। जय लंके। सीते मंदोदरी नहीं, सीता चाहिए, सीता। सीता चाहिए, सीता। जय लंके। ये देखिए डॉक्टर नासिर जदी साहब, हमारे एंकर साहब, हमारे सर पर मरे। मैडम मंदोदरी नहीं, अब सीता चाहिए मैडम, सीता। सीते सीते। सीते सीते सीते। आपने मेरी सीता को कहीं देखा? नारी शक्ति को नमन। सीधे रख, सीधे रख, सीधे रख। अच्छा, जय हो जय लंके। सीते सीते। और हमारे धूलिया साहब, शामी चावला, पूरी टीम लगातार इस बार नई साज सज्जा के साथ से बच नहीं सकती आप। नारी शक्ति को नमन। आशीर्वाद दो मेरे को, आशीर्वाद दो पूजा मैडम। जीते रहो, जीते रहो। सीते सीते सीते। सीता मेरी है, सीता मेरी है। बाबू शेख, बाबू शेख, पप्पी शेख, बाबू शेख, पप्पी शेख, बाबू शेख, पप्पी शेख।
तू मेरी पार्टी का है। सीते सीते मंदोदरी नहीं, सीता चाहिए। थैंक यू डॉक्टर सचदेव डेंटल क्लिनिक पूरा स्टाफ। आपने मेरी सीता को कहीं देखा क्या? आपने मेरी सीता को कहीं देखा? मंदोदरी नहीं, सीता चाहिए डॉक्टर साहब, सीता चाहिए, सीता। जय लंके। जय लंके। मंदोदरी नहीं, मंदोदरी नहीं, सीता चाहिए, सीता। सीते 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 सीते। लेके जाऊं। जय लंके। सीता बेटा माँ बाप के सपनों को साकार कर। जय लंके। सीते सीते। नारी शक्ति हमारी पूरी बीकानेर की नारी शक्ति। ठीक है प्लीज। अरे आखिर मेरी विश्वास ये हमारे ओम रामत साहब आए हुए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ओम रामत साहब, हार्दिक अभिनंदन। नारी शक्ति की हमारी जो बहन है। राजमाता श्रीमती सुशीला कुमारी जी का उनके चरणों पे हम नमन करते हैं और इनके साथ साथ बीकानेर के तमाम व्यवसायी गण, तमाम व्यापारी गण और उनके साथ ही साथ बीकानेर के हजारों हजार लोग जो कि इस पूरे आयोजन में हमारे साथ जुड़ते हैं। देवी और सज्जनों, आनंद के अतिरेक का समय है। भगवान श्री राम की सेना के एक एक हराने का संकल्प आज लेंगे और ये सुअवसर है, ये सुअवसर है कि कागज के रावण बेशक हम जलाएं, लेकिन अपने भीतर के रावण को भी जलाने का हमें आज संकल्प लेना होगा। ये रावण अलग अलग रूपों में हमारे भीतर समाया हुआ है, कहीं नफरत के रूप में, घृणा के रूप में, लालच के रूप में, विद्वेष के रूप में, इन लालच के रूप में अपने भीतर के रावण। और प्रभु श्री राम जब सीता की तलाश में वन वन भटक रहे थे, तभी वे शबरी के कुटिया में पहुंचे। शबरी भगवान ऐसे खड़े में नहीं लेनी।
सीते आपने मेरी सीता को कहीं देखा? हमारा पुलिस स्टाफ भी हंस रहा है, इसका मतलब मेरा रोल सही है। मंदोदरी नहीं, अब सीता चाहिए, सीता। सीते सीते आइटम है हमारी आतिशबाजी का, इसका नाम आलिया भट्ट है। अभी हाल ही में मार्केट में सीटी बजाती हुई ऊपर की तरफ जाती है और ये हमारे ठीक सामने भगवान श्री राम और लक्ष्मण युद्ध करते हुए वनवासी वेशभूषा में। आपने मेरी सीता को कहीं देखा? मंदोदरी नहीं, सीता चाहिए, सीता। हम लंकेश अपहास कर रहे हैं और इनके ठीक सामने इनकी बहन सुपंखा एक खूबसूरत महिला भी खड़ी है, वो आपके सामने हंस रही है लड़ते हुए और इनके बाद ये राधा कृष्ण की झांकी, जय लंकेश, मन मोहने वाली झांकी। जय लंकेश। झाम, नौल झाम, कुबेर झाम, संजय झाम, पिछले 1.5 सालों से नमन झाम और सुनीत झाम, मुकेश भूरिया 2 सालों के बाद अंजाम देने में घंटे में मुझे काम कर लो, फिर तुम्हारा बाप नहीं। लंकेश मंदोदरी नहीं, सीता चाहिए, मंदोदरी सीता चाहिए। तीसरी पीढ़ी का रावण, पहला रावण स्वर्गीय माधवदास आहूजा, दूसरा रावण शिवाजी आहूजा, तीसरा रावण के कुमार। आपने मेरी सीता को कहीं देखा? सीते सीते जबरदस्त स्पीड।
अध्यक्ष महोदय भी ध्यान कर रहे हैं, कुबेर धाम भी ध्यान कर रहे हैं, और हमारे चावला जी भी, शालू चावला, मुकेश धूलिया, जो उन्होंने पूरे जो मैदानों की व्यवस्था की है, मुकेश धूलिया ये लगातार कई सालों से कार्य कर रहे हैं। बीकानेर मिशन के लिए 57 से शुरू की है और गणेश स्टेडियम लगातार ऐसे सालों से। और मेरा परिवार स्वर्गीय माधवदास सिंह आहूजा, मेरे पिताश्री शिवाजी आहूजा और मेरे के कुमार आहूजा लगातार इस टीम में शामिल है। अंत में इतना ही कहूंगा कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, नहीं रहे तो अलविदा। जय लंकेश। जिसकी देवी के 9 रूपों की पूजा की होगी। बहुत सारे लोगों ने 9 दिन तक व्रत भी किया होगा और कल जिला में दुर्गाष्टमी का उत्सव मनाया और दुर्गा जी का रूप आपके सामने सचित्र झांकियों सामने आ रहा है। आहूजा, शिवाजी आहूजा, किशबरी के कुमार आहूजा लगातार मुझे मंदिर तो ही नहीं सीता चाहिए, लगातार 68 सालों से के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर बीकानेर। जी मेघवाल साहब हमारे मंत्री संस्कृति विभाग के मंत्री हमारे श्री राम की विजय हुई तो श्री राम के जो विचार है वो पूरे देश में फैले, पूरे संसार में फैले और बुराई का अंत आज के दिन हुआ था। इसलिए हम प्रतीक के रूप में इसको यहाँ बनाते हैं। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, जिला प्रशासन जय लंकेश। जय लंकेश। बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन। जय श्री राम। दशहरा की सभी को यही प्यार और यही भाईचारा हमेशा बना रहे और ये त्योहार हम हमेशा इसी तरह खुशी खुशी मनाते रहे। जय हमेशा बरकरार रहे। महाबली, मुझे नीचे करने दो महाबली, मुझे नीचे करने दो महाबली। जैसा कि बीडी कल्ला जी ने कहा कि ये अहंकार के ऊपर शालीनता की जीत है। रावण जो लंका के राजा थे वो अहंकारी हो गए थे। जब उनका सीता का हरण किया वहां से उनका पतन शुरू हो गया। उन्होंने सुग्रीव की मदद की, लंका में विभीषण को साथ लेकर और जो है उन्होंने रावण का जो है अंत किया। इसलिए साथियों सबको भाईचारे से प्रेम से वो तो रामायण के अंदर शालीनता दिखाई गई है और में अहंकार आ गया उसका सत्यानाश होना तय है। तो रामचंद्र जी में आगे 14 वर्ष का वनवास हुआ, उन्होंने शालीनता से स्वीकार किया। भरत को जो है खड़ाऊ रख के चले गए अयोध्या में। भरत भी पाता थे जो उनके नाम पे खड़ाऊ रख करके राज करते रहे और रामचंद्र जी ने लंका में विजयश्री प्राप्त की और विभीषण को साथ लिया, लंका का राज्य विभीषण को सौंपा। इसलिए हम सबको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, शालीनता रखनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और जो अच्छी बात है हमेशा जीत अच्छाई की बुराई के ऊपर होती है। और आज के दिन आपका जो ध्यान इसलिए किया जा रहा है, रावण ने भी कहा था क्योंकि वो अहंकारी था लेकिन विद्वान था, उसने भी कहा कि मैं रामचंद्र जी के हाथों से मरना चाहता हूँ।
युवा हैं, वहाँ सब कुछ हैं। आज तक जो बीकानेर दशहरा कमेटी ने जो कार्यक्रम किए थे 2018 के बाद, आज 2 साल बाद आपको कैसा महसूस हुआ? 121 कलाकार हम लगातार 1.5 महीने से सेवा कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बीकानेर दशहरा कमेटी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। आज बीकानेर दशहरा कमेटी के अंदर सुमित जाम, कबीर जाम और पूरा जाम परिवार के अलावा चावला परिवार, डूडिया परिवार लगा हुआ है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच में नमन जाम की एक टीम काम करती थी, जो लगातार, मेरी गाड़ी भी खराब हुई थी, वो टीम ने लगातार कार्य किया। आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। आज आप 2022 का दशहरा पूरा करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि लगातार इस तरह से काम करते रहेंगे, निस्वार्थ और निःशुल्क? बिल्कुल। एक बार जयकार लगा दीजिए हमारे जय श्री राम जी का। के बीकानेर दशहरा कमेटी से हमारे सारे कलाकार, 121 कलाकारों ने जिस तरह से 26 झांकियों के अंदर आज बीकानेर के जो परचम फहराया, वो आज बीकानेर के इतिहास में नाम लिखा जाएगा। और हमारे बीकानेर कलाकारों ने जो निस्वार्थ कार्य किया, मैं अपने सहयोगी अजय की सुनील शर्मा के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। तो स्वागत और अभिनंदन। और जो लोग चेयर्स पर आगे खड़े हैं उनके कारण पीछे लिख के लोगों को दिखाई नहीं दिया जा रहा, तो हमारे कार्यक्रम संयोजक मुकेश डूडिया जी की तरफ से आप सबके निवेदन है कि कृपया अपने कुर्सियों से नीचे उतर जाएं। आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बीकानेर दशहरा कमेटी की ओर से की गई है, कुर्सियों से उतर जाएं, नहीं तो आपको उठा के बाहर कर दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि यदि आप नीचे आ जाएंगे कुर्सियों से तो आपके पीछे के लोगों को भी दिखाई दे सकेगा। बहरहाल जो लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, माताओं, बहनों, बेटियों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि कार्यक्रम को समाप्त होने के बाद यहाँ से की कोई अनुमति नहीं है। हमारी लोगों से और अब हमारे ठीक सामने युद्ध चल रहा है। एक तरफ हनुमान है, दूसरी तरफ राक्षस है, और ये युद्ध लगातार चल रहा है। और जब भगवान राम के दूत बनकर हनुमान जी लंका में गए तो लंका में हनुमान जी को मंत्री बना लिया गया। और मंत्री बनाने के बाद अहंकारी रावण को यह एहसास नहीं था कि राम कोई आम वानर नहीं है, ये तो महाबली पवन पुत्र हनुमान है। तो उन्होंने इसे हनुमान जी को एक वानर समझते हुए हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। और हनुमान जी की पूंछ में आग जब लगाई गई तो हनुमान जी हंस पड़े, क्योंकि इसी पूंछ में लगाई हुई आग से हनुमान जी ने रावण की लंका को जला डाला था। और डॉक्टर कबीर सिंह स्टेडियम में हमारे ठीक सामने रावण की लंका है, सोने की लंका है। तो सबसे पहले रावण की लंका को हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी आग से जलाएंगे।